आज की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपने पिछला भाग नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, जिसमें हमने 1200 से लेकर 1600 तक के इतिहास के बारे में बात की थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1600 से लेकर 1857 तक के इतिहास के बारे में। भारत एक ऐसा देश जिसने मुगलों की शान, मराठों की वीरता और अंग्रेजों की चालाकी सब देखा। 1600 के बाद भारत का इतिहास पूरी तरह से बदलने वाला था। एक तरफ मुगलों की कमजोरी, दूसरी तरफ मराठों की ताकत और फिर अंग्रेजों की साजिश। तो चलिए समय के इस रोमांचक सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत गुलामी की ओर बढ़ा और फिर क्रांति की चिंगारी भड़की। पहला अध्याय, मुगलों का पतन। 1600 से लेकर 1707। 1600 के बाद भारत भी मुगलों के अधीन था, लेकिन इस साम्राज्य में दरारें पड़ने लगी। शाहजहां 1628 से 1658 अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया, लेकिन अपने बेटों के बीच सत्ता संघर्ष की आग लगा दी। दारा शिकोह बनाम औरंगजेब जीता, लेकिन साम्राज्य हारने लगा। औरंगजेब 1658 से 1707 कट्टर शासक था। सिखों और मराठों से संघर्ष और विद्रोह की बाढ़ भी इसी के शासन में हुई। इतना बड़ा साम्राज्य था कि संभालना भी मुश्किल हो गया। 1707 में औरंगजेब की मौत और साथ में मुगलों का भविष्य भी अंधकार में डूब गया। दूसरा अध्याय, मराठों और अन्य शक्तियों का उदय। 1707 से 1761 मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी 1674 वीर मराठा राजा जिसने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। उनके बाद बाजीराव पेशवा 1720 से 1740, जिनकी तलवार हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी। मराठों ने दिल्ली तक हमला किया, लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में वह हार गए। सिख साम्राज्य। गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से 1708 गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1799 से 1839 महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब पर राज किया और अंग्रेजों को टक्कर दी। तीसरा अध्याय, अंग्रेजों की चालाकी। 1600 से 1857 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन असल में भारत को गुलाम बनाने का सपना देख रही थी। प्लासी की लड़ाई 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बनाम रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर की गद्दारी और अंग्रेजों की जीत। अब भारत में उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। बक्सर की लड़ाई 1764 बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना बनाम अंग्रेजों की छोटी लेकिन शक्तिशाली सेना। अंग्रेजों की फिर से जीत हुई। अब वह सिर्फ व्यापारी नहीं, हिंदुस्तान के असली मानक बन रहे थे। 1800 के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को हड़पना शुरू कर दिया। मराठों, सिखों और अन्य राज्यों को एक एक कर हराया। 1835 अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू। अब लोग भ्रष्ट संस्कृति में ढलने लगे। चौथा अध्याय, 1857 की क्रांति। पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में भारत की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह जिसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, सब ने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन ये क्रांति असफल रही। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया और 1858 में भारत को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब भारत पर महारानी विक्टोरिया का राज था। निष्कर्ष, क्या भारत हमेशा गुलाम रहेगा? 1857 की हार के बावजूद भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी जल चुकी थी। अगले 90 सालों तक महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और लाखों क्रांतिकारी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला भाग देखेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम 1857 के बाद के भारत की कहानी लेकर आएंगे। क्या आप तैयार हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।